साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। आज जिस बात को लेकर के सरकार जोर दे रही है, आज उसी में एक कार्यक्रम वो चलाना चाहती है। वो कार्यक्रम है शुरू हुआ जनसंख्या स्थिरता नियंत्रण पखवाड़ा। इसको मैं कहता हूं कि नाचे ना आवे आंगन में टेढ़। जिस समाज को अपनी व्यवस्था को सही तरह से उपयोग करने नहीं आता है, वो ऐसे ही दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाती है कि तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो। वो ये नहीं बताती है कि इस जनसंख्या को कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं मालूम है। वो सिर्फ ये बता रही है कि आप जनसंख्या कम करो। हालांकि खुद भारत का सर्वे इस बात को बता रहा है कि अब भारत की जनसंख्या जितनी चाहिए थी वो उतनी जगह आ चुकी है, यानी एक व्यक्ति पर 2 बच्चे का रेशियो हो चुका है। फिर भी एक अजीब सा होल्ड लगा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण करें, जनसंख्या नियंत्रण करें। कई देश, ऐसे मैं आपको बता दूं, कई देश इस नियंत्रण को करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। आज वो इस बात के लिए पछता रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है 60% बूढ़ी हो चुकी है और 30% बच्चे हैं और मात्र 10% जवान है, जिससे हम काम नहीं करा सकते हैं। हमारे पास काम करने की क्षमता नहीं है। बीच वाला जो काम करने की क्षमता है वो इतना कम हो चुका है कि अब हम आम व्यक्तियों को बोल रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और उसके लिए जो भी सहूलियत होगी मैं दूंगा। विदेश में तो यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति 18 से पार हो गया है उसे किसी भी तरह से शादी करे और वो बच्चा पैदा करे। यहां तक कि सरकार उसे छूट दे रही है कि कोई लेडीज अगर सरकारी है, वो बच्चा पैदा करती है तो उसे 6 महीने का रिलीफ देगी और ऊपर से जो भत्ता देगी वो छोड़ करके। उसी परेशानी से जूझने के लिए अब हमारा भारत भी तैयार होने की तैयारी कर रहा है। जनसंख्या को स्थिर करने के लिए शासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 11 जुलाई से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ ही लाभार्थियों तक संसाधन उपलब्ध कराने की स्वास्थ्य विभाग की योजना भी तैयार है। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाना है, जिसको लेकर मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यभार के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देशदीपल पाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉकों के BCPM, BPM, HEO के साथ अर्बन की आशा और ANM मौजूद रहे। वहां इस गोष्ठी के पश्चात अर्बन की आशा और ANM के द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। साथ ही सारथी वाहन को भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हरी झंडी फहरा करके और उन्हें रवाना किया गया। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि आज भारत के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने देश को कैसे आगे लेकर के जाऊं। जो मोदी सरकार इस बात को कह करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मेरे पास इतना व्यवस्था है कि अगर मैं मोदी सरकार में आए तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हर मुद्दे पर फेल हो गई। सारा मुद्दा वो दूसरे पर डालना चाहती है और फिर यही आज जो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है वो यही कि अपना मुद्दा वो दूसरे को देना चाह रहे हैं। मतलब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं समाज और देश को कैसे आगे लेकर के जाऊंगा। तुम अपनी बच्चों को पैदा करना बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इसका जवाब है कि कैसे बेरोजगारी कम होगी, कैसे भ्रष्टाचार कम होगा, कैसे लोगों के पास रोजगार पहुंचेगा, कैसे समाज में स्थिरता आएगी, कैसे लोग बैलेंस होंगे, कैसे समाज में खुशियां आएगी, कैसे देश में खुशियां आएगी। इसका सिर्फ एक आदमी के पास इलाज है, वो मैं हूं। वो मैं ही जवाब दे सकता हूं, मैं ही बता सकता हूं कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि मैं वोट नहीं लेना चाहता, मैं वोट नहीं मांगता हूं। जो व्यक्ति वोट नहीं लेना चाहता है, वोट नहीं मांगता है, वही सिर्फ ऐसा कर सकता है कि देश और समाज में
कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे लोगों को नौकरी दी जाएगी, कैसे रोजगार, कैसे लोगों के घर में हंसी और खुशी का समानता आएगा, ये सिर्फ मेरे पास है। कभी भी आपके दिल दिमाग में आए इस बात का सवाल का जवाब लेने के लिए, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 8957092143। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज 007। धन्यवाद।